नमस्कार। जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये कक्षा 8वीं बोर्ड RSCRT सैंपल पेपर 2023 पर आधारित जो प्रश्न उससे मिलते जुलते जो प्रश्न है, एक बार मैं छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर के ये आपके साथ में क्लास शेयर करने जा रहा हूँ। तो 2 छोटी क्लासें बनाऊंगा, फिर 2 इसके अंदर के बड़ी क्लासें बनाऊंगा आप लोगों के साथ में। तो इसके अंदर के छोटी छोटी क्लासें लगभग आधे घंटे की, तो इसके अंदर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ में भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा और बच्चों से भी अपेक्षा करूँगा कि उसके अंदर के अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर के इस क्लास को शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर क्या होगा, 0 और 1। तो अगर किसी भी संख्या में 0 पर प्लस किया जाता है, किसी भी संख्या में 0 पर प्लस किया जाता है, अपने को पता है चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, अगर प्लस किया, अगर 0 अगर इसमें प्लस किया जाता है तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। और किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास वापस अपने को वही संख्या प्राप्त होती है, चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो। अगर 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 प्लस करेंगे तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है, और 1 से गुणा करने पर अपने पास वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 किसी भी संख्या का, चाहे कोई भी संख्या दी जाए, प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी संख्या दी जाए तो उसका अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका तत्समक अवयव कहलाता है। ये तत्समक अवयव कहलाता है। तो 0 इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या, ये तत्समक अवयव हो गया, ये भी तत्समक अवयव हो गया। मैं दोनों टर्म यूज करूँगा, हिंदी और इंग्लिश, ताकि इसके अंदर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे वो भी इसके अंदर इसको क्लास को इसके अंदर क्या होगा इजीली इसके अंदर के वो इसके अंदर का क्वेश्चन इसके अंदर के उनके दिमाग के अंदर पिक्चर क्लियर हो सके। तो तत्समक अवयव इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए, ये योग के लिए होता है। अगर किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसके अंदर का ये जो तत्समक अवयव होता है इसको योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। और ये गुणा के लिए होता है, इसलिए इसको गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये अपने पास इसके अंदर 1 जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अगर किसी भी संख्या में अगर 0 प्लस करेंगे तो हमें अपने पास वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 योग संक्रिया के लिए ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये अपने पास इसके अंदर के बीजगणित के अंदर के अलजेब्रा के अंदर के 4 ऑपरेशन आते हैं, 4 संक्रियाएं आती हैं। प्लस माइनस गुणा भाग ये बीजगणित अलजेब्रा है, उसके अंदर के ये 4 संक्रियाएं या ऑपरेशंस कहलाती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर तत्समक अवयव जो लेंगे तो योग संक्रिया के लिए लेंगे, कोई भी संख्या दी जाए तो योग संक्रिया के लिए जो आपके पास इसके अंदर तत्समक अवयव होता है इसको योज्य तत्समक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक अवयव अगर आपको किसी भी संख्या का पूछा जाता है तो हमेशा उस पर आपको 0 ही लिखना है। और अगर गुणन तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर पूछा जाता है तो अपने पास इसके अंदर आपको आंसर हमेशा इसके अंदर क्या होगा, 1 ही लिखना है। ये चीज आपको तो इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखनी है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर का सारे क्वेश्चन है इसके अंदर के 2 क्लास में आपके साथ में शेयर करूंगा। अब इसी तरह से देखिए, कोई भी संख्या जो दी है, जैसे -13 दी है, इसका गुणन प्रतिलोम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब कोई भी संख्या दी है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम पूछ लिया जाता है। तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पूछा जाता है, गुणात्मक या गुणन एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसके अंदर के इसका व्युत्क्रम कर देंगे। कोई भी संख्या उसके अंदर क्या होगा, उसका आपके पास का गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो इसको उल्टा कर देंगे। किसी भी संख्या के नीचे अगर हर के डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या नहीं है तो अपनी ओर से हम 1 लगाते हैं।
तो इस संख्या को उल्टा कर देंगे, ये दोनों संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। तो हमारे पास क्या कोई भी जो संख्या है इसका गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव व्यवस्था होता है, ये -1/13 हो जाएगा। अब जैसे 2/3 दे दिया है, तो 2/3 का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। 2/-5 दे दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन प्रतिलोम पूछ लेंगे, तो नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली संख्या नीचे ले जाओ। तो ये माइनस का निशान यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इस संख्या के सामने भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 99% आपके मल्टीप्लिकेटिव चॉइस एबीसी अदर टाइप के जो क्वेश्चन उसके अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो कोई भी जो संख्या है उसका गुणन प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है, तो अपने पास इसके अंदर क्या करना है, किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दीजिएगा, और इस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो संख्या को उल्टा कर देना आपको, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। जैसे 2/3 है तो 3/2 आ जाएगा, 2/-5 है तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे कर देंगे। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ, अगर आपको कोई भी जो संख्या दी जाती है उसका गुणन प्रतिलोम की जगह अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स योग के लिए होता है, वो एडिशन होता है, एडिटिव हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपके पास इसके अंदर क्या कोई भी जो संख्या है उसका अगर अपने पास योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। तो जो संख्या दी गई है उसका अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो अपने को इसका निशान बदल देना है। संख्या अगर माइनस की दी है तो अपने पास प्लस दे देंगे। जैसे आपने पास इसके अंदर 2/3 दे दिया, इसका अपने पास इसके अंदर क्या एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम निकालना है तो अपने पास क्या करेंगे, प्लस की संख्या है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, माइनस की संख्या है तो इसके आगे प्लस लगा दीजिएगा। इसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करता है, सिर्फ आपके पास जो संख्या दी है उसके आगे प्लस के आगे माइनस और माइनस के आगे प्लस। अगर आपको योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है और गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो संख्या को इसके अंदर के ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे। परंतु इसके अंदर के एक चीज आपके पास इसके अंदर के थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है कि इसके अंदर अगर 0 दिया जाता है तो 0 के अंदर 0 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ, 0 के अंदर क्या हुआ, 0 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स आएगा, -0 आएगा, और 0 के आगे प्लस और माइनस कभी नहीं लगाते, तो 0 प्लस माइनस कभी नहीं लगाते। इसका मतलब 0 का आपके पास इसके अंदर क्या हुआ, आपके पास योज्य प्रतिलोम जो आएगा, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स वो आपके पास इसके अंदर 0 रहेगा। परंतु 0/1 क्या होता है, 0 होता है। और इसका आपके पास अगर गुणन प्रतिलोम पूछ लिया जाए, गुणन प्रतिलोम अगर पूछ लिया जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पूछ लिया जाए तो 1/0 होगा, इसको उल्टा करेंगे। और किसी भी संख्या के अंदर अपने को पता है कि 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 से हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर के स्पेशली इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न से थोड़ा सा अगर अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिया जाता है या अपने बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है तो 0 का गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो इसके अंदर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता है, यह अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसी तरीके से इसके अंदर इस क्वेश्चन को अपने लिखेंगे। तो इन 4 क्वेश्चनों से इसके अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर का 100% पेपर के अंदर आएगा, या अपने इसके अंदर तो जिस पैटर्न से पेपर आपको दिया है तो 99% का वो पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसे रहेगा, सिर्फ संख्याएं आपके पास किसी भी तरह से बदल सकती हैं। अब जैसे आपके पास इसके अंदर क्या हुआ, जैसे 5 दे दिया, 5 का घन क्यूब को बोलते हैं। तो कोई भी संख्या का क्यूब पूछे तो इसका मतलब इसकी पावर 3 कर दो, उसकी पावर 3 कर दो, 5 की पावर 3 कर देगा ना, 5 को 3 बार गुणा करते हैं, तो 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा किया तो 125। इस तरह के आपके पास इसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर क्या 7 का घन पूछा जा सकता है, 8 का घन पूछा जा सकता है, 9 का घन पूछा जा सकता है, 10 का घन पूछा जा सकता है, 6 का घन पूछा जा सकता है, 4 का घन पूछा जा सकता है। घन का मतलब क्यूब से उस संख्या को अपने पास में 3 बार गुणा करना है। तो इसके अंदर गुणा करके 4 को गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इस तरह से 6 का करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो
इस तरह से दिया जा सकता है, 6 की पावर 3 भी दिया जा सकता है। और इसके अंदर क्या 6 को 3 बार गुणा करेंगे 36, 36 को 3 बार इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसके अंदर 216 हो जाएगा। अब इस तरह से 7 का क्यूब करेंगे तो 7 की पावर 3 क्या 7 गुणा 7 गुणा 7। तो पुराने पैटर्न में कई बार क्या है, इसको इस तरह से नहीं लिख के आंसर को इस तरह से और इस तरह से भी दिया हुआ है, तो पेपर में किसी भी रूप में आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये चीज अपने को एमएसए के जो क्वेश्चन होते हैं ना मल्टीपल चॉइस, उनमें किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज ऑप्शन देखिएगा सबसे पहले, इसके एमएसए के जो विकल्प है वो देखिएगा कि आंसर किस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है या इस रूप में दिया है या इस रूप में दिया है, तभी अपने पास के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, इसको हल करता है। अदरवाइज इसके अंदर के क्वेश्चन को अपने को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 10 और 11 तक के क्यूब हो, उसके याद रखिएगा, नहीं तो इसको गुणा करके देख लीजिएगा। 8 को 8 से गुणा किया 3 बार, 8 की पावर 3 एक ही बात है। अब इसको गुणा करेंगे तो 8 को 64, 64 को 8 से गुणा कर दीजिएगा तो 8 छक्के 32, आंसर 3, 48 और 3 क्या होगा 512। अब इस तरह से 9 का क्यूब पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 729 आ जाएगा। 10 का क्यूब पूछेंगे तो 10 का 3 बार गुणा कर दो, इसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन आपके पास में तैयार हो जाएगा। तो कोई भी टाइप की आपके पास इसके अंदर की संख्या पूछी जा सकती है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन इसके अंदर का हुआ 99.999% पेपर में पूछा जाता है। पूछने को अगर आपके पास इसके अंदर के यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या है, ये इसका वर्ग भी पूछ लिया जाता है, वर्ग स्क्वायर को बोलते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछ लिया जाता है तो इसका उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो इसके अंदर क्यूब के अंदर तो क्या होता है 3 बार गुणा होता है और स्क्वायर के अंदर अपने पास इसके अंदर के 2 बार गुणा होता है। उस संख्या का खुद संख्या जो समय होती है उसी से गुणा करना होता है। तो इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया। किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर पूछ लिया तो अपने पास इसके अंदर इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में देखिए जिस पैटर्न से क्वेश्चन दे रहे थे उसी पैटर्न से क्वेश्चन देता जा रहा हूँ। फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा एक इसके अंदर का आपको एक फॉर्मूला सा दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज। सरल ब्याज भी बोल देते हैं, साधारण ब्याज भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर। इसमें कोई भी चीज आगे पीछे लिखी जा सकती है पेपर में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मूलधन गुणा समय पहले लेते हैं, दर पहले लिखते हैं, इंटू ये तीनों गुणा करते हैं। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। मूलधन कब आपके पास इसके अंदर क्या, अगर कोई व्यक्ति बैंक से या किसी व्यक्ति से जो उधार लेते हैं तो हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल को अपने पास इसके अंदर क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है, वो हमारे पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर हमारे पास में मूलधन को व्यक्त करता है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल तो मूलधन होता है, किसी व्यक्ति से या बैंक से अपने पास अपना जो पैसा है, पैसा तो किसी दूसरे व्यक्ति का है और अपने निजी कार्य के लिए जो हम काम में लेते हैं वो उसके अंदर क्या कहलाता है प्रिंसिपल कहलाता है। तर इसका अपना रेट क्या है, किसी की रेट क्या है, तो इसका मतलब हमारे पास जैसे किसी बैंक के अंदर के ब्याज 8% से दिया जाता है तो 8% का मतलब क्या होगा 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज इंटरेस्ट होगा वो अपने पास 8 रुपए है। ब्याज की दर का मतलब अपने पास इसके अंदर होता है 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज है उसके अंदर 8 रुपए, 5% है तो 5 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ये मूलधन हो गया, दर आपके पास रेट होगी और समय आपके पास जो भी अपने को दिया जाता है। तो इसके अंदर का ये इसके अंदर का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसके ऊपर बेस पे कोई क्वेश्चन भी दिया जा सकता है पेपर के अंदर, ये एमएसएमई के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिएगा आप मूलधन प्रिंसिपल है वो अपने पास इसके अंदर का सपोज करो आपको 1000 रुपए दे दिए और समय टाइम जो है वो अपने पास इसके अंदर क्या 2 वर्ष दे दिए 2 इयर्स और अपने पास इसके अंदर क्या जो दर है ब्याज की जो दर है रेट है वो अपने पास इसके अंदर जैसे 8% दे दिए। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, सरल ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा ये इसके अंदर सूत्र में इसके मान रख दीजिएगा। अब आपने पास इसके अंदर दर कितनी है 8% और गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष बटे में इसके अंदर कितना होगा 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा। अब 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 10 से गुणा कर दीजिएगा
इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 160 रुपये। 160 रुपये आजकल जो स्टैंडर्ड होता है ना उसको रुपये को इस तरह से लिखा जाता है, रह लिख के इस तरह से इसके अंदर इसको ऐसे काट देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के अंदर क्या होगा ये स्टैंडर्ड ही माना जाता है। हो सकता है लिखने में आपको RS लिख दिया जाए, इसमें कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। तो स्टैंडर्ड जो मानक होता है वो उसके अंदर ये माना जाता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब देखिए एक्स वाई के अंदर के जो पद होते हैं, एक्स वाई के अंदर जो पद होते हैं ये हमारे पास बीजीय पद कहलाते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती है। एक्स प्लस वाई प्लस 2z प्लस माइनस कुछ भी आ जाए। तो अगर आपके पास इसके अंदर क्या होगी जैसे संख्या 3 इस तरह कोई भी संख्या दे दी आपके पास में, तो यहाँ पे ये एक पद है, ये सिर्फ एक पद है। अगर प्लस माइनस लगने पर इसके अंदर क्या दूसरा पद बनता है। तो ये अगर किसी भी संख्या के बीच में अगर इंटू का निशान है, गुणा का निशान है, तो ये संख्या एक पदीय कहलाती है। तो एक पदीय संख्या इसको मोनोमियल बोलते हैं, एक पदीय या मोनोमियल बोलते हैं। अब अगर एक से ज्यादा संख्या के बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए, यहाँ पे प्लस का निशान भी आ सकता है, जैसे एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये दो पद हो गए, एक पद और एक पद दो पद हो गए, ये इसके अंदर 1 2 3 पद हो गए। इसको आपने इसके अंदर क्या हुआ द्विपदीय बोलते हैं। ये द्विपदीय संख्या कहलाती है, द्विपदीय बहुपद कहलाता है, द्विपदीय या बाइनोमियल। इसमें 3 पद है तो ये त्रिपदीय या इसके अंदर ये अपने पास का क्यूबिक हो गया, ये अपने पास इसके अंदर के क्यूबिक को व्यक्त करेगा। अब आपको पेपर के अंदर जैसे इस तरह से दे देते हैं कि आपके पास एक तो संख्या इस तरह से दे दी है, अब आप लोग करिए इसके अंदर द्विपदीय बताना है, आपको द्विपदीय बताना है। इसके अंदर द्विपदीय आपके पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कौन सा होगा, ये आपके पास इसके अंदर क्या होगा द्विपदीय आएगा। अब इसी टाइप से देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ज्यादातर इस तरह से दिया जाता है। ये टर्म है देखिए 3x प्लस वाई प्लस एक्स दे देते हैं। अब ये त्रिपदीय नहीं है, ये क्यूबिक नहीं है। देखिए 1 2 3 नहीं है, एक जैसी संख्या होती है, उनको आपस में पहले कंबाइन करेंगे। तो 2x और x को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 4x, और y की टर्म है उसको अलग लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो टर्म आएगी ये द्विपदीय बाइनोमियल हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा, एक जैसे जो पद होते हैं उनको कंबाइन करेंगे, x की टर्म उनको कंबाइन करेंगे, y की टर्म उनको आपस में इसके अंदर कंबाइन करेंगे। तो एक जैसे पद होते हैं उसके अंदर क्या कहलाते हैं, सजातीय कहलाते हैं, लाइक टर्म्स कहलाती है। और x और y अलग अलग टाइप की टर्म है, ये भी जाती है या अनलाइक टर्म्स कहलाती है। तो ये अपने पास स्पेशली अपने को ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया पुराने पैटर्न के अंदर। तो x की जो सारी टर्म है उनको एक साथ कंबाइन कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे। और y की जितनी टर्म है उनको एक साथ इसके अंदर क्या सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके आप बस लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक और एक दो पद हो गए। तो ये द्विपदीय है, या आप बस इसके अंदर बाइनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए त्रिभुज और चतुर्भुज पे संबंधित अपने पास इसके अंदर समानांतर चतुर्भुज पे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछे जाते हैं। तो त्रिभुज के अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो उसके अंदर कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति है, उसको अपने क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति जो होती है उसके अंदर क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। ये चतुर्भुज, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको त्रिभुज, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके अंदर वाले जो कोण होते हैं उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उनका सम कितना होता है, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के अंदर क्या होगा, ये अंदर के जो चारों कोण है, अंतःकोण या इंटीरियर एंगल, इनका योगफल आपके बेसिस के अंदर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर सारी भुजाएं अगर बराबर हो तो इसको आपके पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो तीनों कोण आपस में अगर इक्वल है तो x x x इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास x x x तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, x x x कितना होगा 3x, तो x बराबर क्या होगा 180 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एंगल पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपके पास 60 डिग्री लिखेंगे। अब इसी टाइप से अगर
चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसकी चारों भुजाएं अगर आपस में बराबर है और चारों कोण भी अगर बराबर है तो उसको आप इसके अंदर क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। ये स्क्वायर कहलाता है। तो इसके अंदर प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। ये इस तरह के भी क्वेश्चन इसके अंदर पेपर में आपके दे रखे हैं। तो अगर आपके पास इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो गुणधर्म है, तो वर्ग है उसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो भुजा है उसके सामने की भुजा कौन सी होगी, तो इसके सामने की सारी भुजाएं होगी। परंतु अगर आपने को रेक्टेंगल आयत दे दी है तो आयत के अंदर ये भुजा क्या होगी, इस भुजा के बराबर होगी, और ये भुजा जो आएगी उसके अंदर इस भुजा के बराबर होगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको आयत दे दी है, एक क्वेश्चन इस टाइप का इसके अंदर दे रखा है, जैसे 10 और 5 दे दिए, या कोई भी भुजा दे सकते हैं। अब क्या देंगे इसके अंदर, इसका परिमाण बताइए। ये आकृति आपको डायग्राम बना होगा, तो आकृति देखिए आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या ये एक रेक्टेंगल आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब इसका परिमाण पूछ रहे हैं, परिमाण पेरीमीटर को बोलते हैं। तो पेरीमीटर और सभी भुजाओं का योग, तो इसके अंदर का इनका योग कर दो, 10 10 20 और 23। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर मीटर है तो इसके अंदर क्या होगा, ये मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो इसके अंदर मीटर आ जाएगा। अब इसी टाइप से अगर वर्ग दे दिया, एक भुजा जैसे 7 दे दिए, तो वर्ग की अगर एक भुजा 7 है तो सारी भुजाएं क्या होगी, 7 7 होंगी। तो इसका परिमाण पूछेंगे, परिमाण या पेरीमीटर। तो इसके अंदर फार्मूला क्या होता है, इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है आपके पास में, स्क्वायर का जो पेरीमीटर, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा इसके अंदर क्या होगा, 28। अभी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर है तो इसके अंदर मीटर लगा देंगे। अब इसी टाइप से अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत जो होता है रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ और ब्रेड्थ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से अगर आपके पास में स्क्वायर है, उसका अगर एरिया या क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। तो 7 × 7 तो 49। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर है तो आपके पास मीटर स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से कोई भी अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके अंदर इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है। इसमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या हुआ, 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है कि पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये ध्यान रखना। अगर आपको कहते हैं ये भुजा ए किसके बराबर है, तो ए की भुजा किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। एडी भुजा किसके बराबर है, ये इसके अंदर के डीसी भुजा के बराबर है। और इसके अंदर क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण तो क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण आएगा उसके अंदर क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। आमने सामने के कोण होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। समानांतर चतुर्भुज ये पैरेललोग्राम है, इसमें आमने सामने के अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण तो इसके बराबर होगा, ये कोण आपके पास इसके अंदर के इसके बराबर होगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा आपके पास इसके अंदर इस भुजा के बराबर होगी। और इसके अंदर एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आपके सैंपल पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चन दे भी रखे हैं। ये जैसे इसके विग्रह पूछ ले तो समचतुर्भुज है या कोई भी टाइप दे दिया, अगर चतुर्भुज किसी प्रकार का दे दिया, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, तो इसमें विग्रह क्या होते हैं, ये जो रेखा होती है इसके अंदर विग्रह कहलाती है। तो विग्रह डायगोनल होते हैं वो 2 होते हैं। कितने विग्रह या डायगोनल होते हैं, उसके अंदर 2 होते हैं। आगे बढ़े तो इसके बड़े क्वेश्चन करूँ, उसके अंदर आपको इजी क्लियर करूँगा। तो इसके अंदर देखिए ये विग्रह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे अगर ये भुजा 4 है तो ये भुजा 4 होगी, ये भुजा अगर 3 है तो ये भुजा 3 होगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ओ ए जो किसके बराबर होता है, ओ सी के बराबर होता है, और ओ बी जो होता है उसके अंदर ओ डी के बराबर होता है। ओ ए तो ओ सी के बराबर होगा और ओ बी जो आएगा वो आपके पास इसके अंदर के ओ डी के बराबर होगा। तो इस तरह के अंदर का एक्सप्रेशन ये अपने ध्यान रखनी है। यही गुणधर्म जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास समचतुर्भुज रोम्बस है उसके अंदर काम आता है। इसके अंदर क्या होता है, रोम्बस के अंदर उनके बीच का कोण जो होता है वो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। डायगोनल विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री इसके अंदर एक तो वर्ग में स्क्वायर में होता है और एक रोम्बस समचतुर्भुज है उसके अंदर होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर के स्पेशली अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अब देखिए एक इसके अंदर का क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 200 से गुणा किया जाए, गुणा भी पूछा जा सकता है, भाग भी पूछा जा सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसको 200 से गुणा किया जाए तो वो इसके अंदर क्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 200 के, अब अजय कॉन्फिडेंट करेंगे। तो पहले 2 से भाग देंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसका आधा कितना, 2 से भाग देंगे तो उससे क्या आधा होता है। अब इस तरह से इसको भी 2 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, 50 आएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 25 आएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 5 आएगा। 5 में 5 का भाग देंगे तो इसके अंदर 1 आएगा। तो हमारे पास देखिए 200 बराबर किसके हो गया, 2 तो कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना आ गया, 5 गुणा 5। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है, वह छोटी से छोटी लिस्ट नंबर बताना है जिसको 200 से गुणा किया जाए तो हमारे पास ये पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बन जाए। और क्यूब के अंदर क्या होता है, 3 टुकड़े एक जैसे होते हैं, तो 3 टुकड़े एक जैसे होते हैं तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या 2 के 3 टुकड़े है और 5 के क्या है, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 2 ही टुकड़े। तो इसका हमारे पास ये जो संख्या है इसको अपने पास अगर हम 5 से गुणा करेंगे, इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो दोनों टुकड़े देखो, 2 के टुकड़े के 3 बार है और 5 के टुकड़े 2 बार है, इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, आपको बस इसके अंदर क्या, इसको 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो 5 के 2 टुकड़े तो है, एक टुकड़ा और हो गया, तो इसका हमारे पास ये इसके अंदर पूर्ण घन या इसके अंदर क्या परफेक्ट क्यूब बन जाता है, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इसी टाइप से अगर आपके पास का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, इसकी जगह अगर आपके पास क्या है, ये पूर्ण वर्ग पूछ लिया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर पूछ लिया जाता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछ लिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, 2 टुकड़े 2 पेयर एक जैसे होने चाहिए। तो देखो 5 5 का पेयर क्या 2 बार आ रहा है और इसका पेयर क्या है, 2 2 का 1 पेयर हो गया, एक जोड़ा बन गया, और 2 एक बार है तो इसका हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको 2 से गुणा करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके अंदर क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे, अपने को क्वेश्चन में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह का इसके अंदर ये क्वेश्चन 100% इसके अंदर पूछा जाएगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर रहेगा आपके। ये को 2 नंबर के क्वेश्चन आज मैं अपना के साथ में शेयर कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इसके दोनों बचे ये मैं आप लोगों को इसकी क्लास एक और बता दूंगा। अब देखिए कुछ छोटे छोटे रूल है, 2 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम और 10 से भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी बाय 2 3 5 6 इस तरह से दे दिए। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या ये जो पैटर्न दिया गया बोर्ड का उसके अंदर क्या होगा, सत्य और असत्य टाइप के कथन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होगा, कोई भी संख्या आपको दी हुई है उसमें अगर इकाई का अंक है यूनिट डिजिट, कोई भी जो संख्या लिखते हैं जैसे मैंने आपके पास में संख्या लिखी है तो ये जो अंक है ये यूनिट अंक इकाई का अंक कहलाता है, यूनिट डिजिट। तो इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 में से अगर कोई अंक होता है, अगर आपको कोई संख्या दी है उसमें 2 से भाजकता का नियम डिविजिबिलिटी बाय 2, तो इसके अंदर क्या होगा, इकाई का जो अंक है 0 2 4 6 8 में से अगर कोई अंक होता है तो वो जो संख्या होगी वो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, वो से 2 से विभाजित होगी, इसका मतलब 2 से उसमें भाग जाएगा। तो इसके अंदर अगर आपको ये संख्या दी है, अगर आपको कह देंगे कि 2 से भाज्य है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो गया, ये सत्य हो गया। अगर आपको ये पूछा जाता है कि 2 से भाज्य है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, असत्य हो गया। अगर आपको जैसे दिया गया ये संख्या 2 से भाज्य होगी, जिसमें देखिए ये यूनिट डिजिट की तरह है, इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट आपके पास इसके अंदर ये आ रहा है, इसका हमारे पास इसके अंदर ये 2 से भाज्य होगा, 2 से इसमें भाग जाएगा, और ये दे दिया है इसका ये 2 से भाग नहीं जाएगा, इसका ये कहते हैं असत्य हो गया। अगर आपको दे दिया कि ये 2 से भाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, भाषा को जरूर अच्छी तरह से देखना आपको। अगर कह दे कि 2 से भाज्य नहीं है
भाज्य या विभाज्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, और ये कह रहा है इसके अंदर के विभाज्य नहीं है, इसका मतलब कथन हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये फॉल्स हो गया, असत्य कथन हो गया। अब इस तरह से 3 के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए और 9 के लिए दोनों के अंदर के एक ही नियम होता है। यहाँ पे जो ये जो अंक दिए होते हैं, ये डिजिट जो है, इन अंकों का योग करिएगा, इन अंकों का योग कीजिएगा, इन अंकों का योग करेंगे तो इन अंकों का जो योग है, सम ऑफ डिजिट्स, जो भी संख्या आपको दी है 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो इसके अंदर क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग करना है, और अंकों का योग है इसमें अगर 3 का भाग जाता है या 9 का भाग जाता है तो वो जो संख्या है उसके अंदर क्या होगी, 3 से और 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसमें 3 का भाग जाता है, 9 का भाग भी जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या है उसके अंदर क्या होगी, 3 से भी विभाज्य होगी, 3 से भी डिविजिबल होगी, और 9 से भी इसके अंदर, 9 से भी इसके अंदर भाग जाएगा। अगर आपके पास इसके अंदर का कोई संख्या अगर ऐसे आ गई है, ये इसके अंदर 3 और लगा दिया, तो इसका मतलब अगर 30 में 3 और प्लस करेंगे तो क्या होगा, 21 आ गया, 21 में 3 का भाग जाता है, तब तो 21 के अंदर क्या होगा, 9 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये 3 से तो डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल आपके पास नहीं होगी। इसका मतलब अगर आपके पास ये है कि 9 से भाज्य है तो कथन क्या लिखेंगे, सत्य, ट्रू हो गया, और 9 से भाज्य अगर ये दे दिया है तो इसका मतलब कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। अब इस तरह से 5 के लिए क्या होता है, इसके अंदर अंकों इकाई का यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। आपने को कोई भी संख्या दी है उसमें इकाई का जो होगा वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, पीछे वाली जो संख्या दी है उसमें इकाई का अंक ऑपरेटर इसके अंदर क्या होगा, ये इनमें से कोई भी एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है तो इसका इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, इसके अंदर इकाई का अंक उसके अंदर क्या होगा, 1 0 या 5 नहीं है तो इसका इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब इसे तरह से 3 और 5 का तो मैंने बता ही दिया। 6 से कोई भी संख्या भाज्य कब होगी, जब इसमें 2 और 3 का दोनों का भाग जाता है, 2 का 3 का दोनों का भाग जाता है, तो 2 का भाग कब जाएगा, जब इकाई का यूनिट डिजिट है वो इनमें से कोई भी एक अंक हो, 0 2 4 6 8, तो 2 का भाग जाएगा। और फिर 3 का भाग चेक करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग उसमें 3 का भाग जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, 6 का भाग जाएगा। आपको कथन भी देंगे इसके अंदर के कोई भी चीज सत्य या सत्य का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसके अंदर 99% पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, और 10 अगर दी है तो अगर कोई भी संख्या जो दी है उसमें इकाई का अंक अगर लास्ट में ये यूनिट प्लेस ये 0 होता है तो ये जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी, 10 से भाज्य होगी, यहाँ पे 10 से भाज्य नहीं होगी। तो ये जो क्लास है ज़्यादा थोड़ी सी लंबी ना हो इसलिए इसके अंदर के मैंने छोटे क्वेश्चन 1 और 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर लिए। फिर इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या मैं कल बना दूँगा, तो इसके अंदर कल आपने पास आप लोगों का इसके अंदर क्या होगा, साइंस का पेपर है 8th क्लास के अंदर। फिर इसके बाद आपको ये क्लास है शाम तक आप लोग को ये अपलोड करके डाल देंगे, और एक क्लास इसके अंदर बढ़ा के ये परसों 2-3 क्लासें मैं पढ़ा के परसों तक आप लोगों के साथ में इसके अंदर के निश्चित शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं टीचर साथियों से पुनः इसके अंदर क्या होगा निवेदन करूँगा कि अपने पास बच्चों के साथ में और नियर बाय और कोई स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ में भी जो मेरे संपर्क में नहीं है उन तक भी इसके अंदर क्या पहुँचाने का इसके अंदर क्या थोड़ा सा साथ दीजिएगा ताकि इसके अंदर बच्चे इसके अंदर क्या बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाए। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में इसके अंदर क्या बच्चों से भी मेरा इसके अंदर के पर्सनली निवेदन है कि उसके अंदर इस क्लास को 2 बार जरूर अच्छी तरह से देखें ताकि आपका इसके अंदर के 100% इसके अंदर के A+ या A तक अपने पास आप इजीली पहुंच पाए। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।